जी, इस वक्त मौजूद है पार्लियामेंट के बाहर। बजट पेश होने जा रहा है आज इस साल का 2025 और 2026 का, और हर साल यही होता है कि बजट से पहले जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो एहतजाज करते हैं। उनका मुतालबात यही होते हैं कि तनख्वाहों में कुछ इजाफा किया जाए और जो पेंशन है उसमें कटौती ना की जाए। रवा बरस भी यही हुआ था कि मार्च के महीने में यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज किया था और उन्होंने यहाँ पे ये धरना दिया था और ये मुतालबा किया था हुकूमत से कि रवा बरस जो बजट बनाया जाएगा उसमें जो पेंशन है उसमें कटौती ना की जाए और इसके साथ ही जो तनख्वाहों में इजाफा है वो महंगाई की शरह के हिसाब से किया जाए। जिसके बाद ये हुआ था कि हुकूमत ने उनके साथ मुआहदा किया था, हुकूमत के नुमाइंदे थे वो यहाँ पर आए थे, जिसके बाद इस धरने को ख़त्म किया गया था। लेकिन मुलाजमीन का ये कहना है कि हुकूमत ने जो वादा किया था उस पर अमल नहीं किया और जो मुलाजमीन की जो तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है वो सिर्फ 6% है। तो जी बताइएगा कि क्या मुतालबात हैं और अभी जो बजट आ रहा है जो कुछ क्लियर कट है। हमारा जो एक रिटर्न एग्रीमेंट हुआ था उसमें 6% तो ये तनख्वाहों में इजाफा उनके लिए है जो 300% तनख्वाहें ले रहे हैं या 150% ले रहे हैं, 200% भी ले रहे हैं। हमारा ये मुतालबा था कि जो डिप्राइव्ड मुलाजिम है, महरूम मुलाजिम हैं, उनको जो है खसूसी तौर के ऊपर जो है रिलीफ दिया जाए। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस पहले भी मिल रहा था और रिटर्न एग्रीमेंट था कि 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है वो उनको दिया जाएगा। और हमारी इतलात यही है, कल हमारी तारिक फजल चोई साहब से भी मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम इसको कंसीडर करेंगे और इसीलिए हम यहाँ पे रुके हुए हैं कि अगर तो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस भी इसके साथ 30% दिया जाता है तो डेफिनेटली महरूम मुलाजमीन के लिए एक रिलीफ होगा और जो ताकतवर महकमे हैं जो 100%, 200, 300% तक ले रहे हैं उनके लिए भी ये पैगाम होगा कि भाई महरूम इंसाफ पे मबनी ये बजट होगा। तो लेट्स सी, आपके सामने इधर मौजूद हैं कैबिनेट का जरा फैसला। पेंशन के हवाले से क्या अपडेट है? पेंशन का जो मेरे सुनने में आ रहा है 7% गालिबन पेंशन के अंदर इजाफा है और 6% जो है तनख्वाहों के अंदर है। तो लेट्स सी, हम इधर मौजूद हैं। एक चीज बड़ी क्लियर है कि अपने मुलाजमीन के जो जायज आईनी हकूक पे है उस पर समझौता नहीं होगा। एक तरफ तो आप अपनी तनख्वाहें जो है 200, 300% बढ़ा लें। ये हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खड़े हुए, ये इनको भी इन्होंने एग्जेक्टिव अलाउंस जो है 150% दे दी है, मगर पुलिस के जो जवान है उनको इन्होंने नहीं दिया हुआ। CSS करके दोनों आते हैं। सेम इज द केस हियर कि मैं अपने दफ्तर के अंदर काम कर रहा हूँ, जॉब डिस्क्रिप्शन वही है, क्वालिफिकेशन वही है, मेरे दफ्तर के अंदर टाइमिंग भी वही है, बट जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, नेशनल असेंबली, सेनेट, नैब, बिस्प, FIA की बात की जाए तो उनकी तनख्वाहें जो है वो 2-2, 3-3 गुना ज्यादा है। बजट तो अभी मंजूर पेश होगा, फिर मंजूर भी हो जाएगा, लेकिन अगर आपके मुतालबात अभी पूरे नहीं होते तो क्या ये धरना? अभी तो हम एहतजाज नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ निगरानी कर रहे हैं। एहतजाज इंशाल्लाह ताला होगा और भरपूर किस्म का होगा अगर मजलूम मुलाजमीन के साथ जो है ज्यादती की। आपका एसोसिएशन में आपका क्या ओहदा है? चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस, मैं इसको लीड भी कर रहा हूँ और जो रिटन एग्रीमेंट हुआ था वो भी मेरे साथ है और जितनी भी निगोशिएशंस हो रही हैं वो मैं ही इसको देख रहा हूँ। जी बिल्कुल, इस वक्त ये मुजाहिरा जो है ये अमली तौर पर मुजाहिरा तो ये कह रहे हैं कि उसका ऐलान बाद में किया जाएगा। ये एक जो है ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अभी जो बजट आना है उस हवाले से अपनी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं यहाँ पर, ताकि ये देखा जाए कि बजट में इनके लिए कितना रिलीफ है और अगर जो मुआहदा हुकूमत ने इनके साथ किया है बजट पर उस पर मुकम्मल अगर अमल दरामद नहीं होगा तो बाकायदा तौर पर जो अगर एहतजाज की कॉल दी जाएगी जो कि धरने की सूरत भी इख्तियार कर सकती है।